अपनी दीप चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूँगी कि किस तरह से एक चुप 100 सुख के बराबर होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें जीवन में कुछ जगहों पे चुप रहना चाहिए। अगर हम वहाँ चुप रहते हैं, अगर बोलते नहीं हैं, तो समझ लीजिए हमारे काफ़ी काम हो जाएंगे, क्योंकि एक चुप्पी 100 काम करवा देती है और सामने वाले का गुस्सा भी ठंडा कर देती है। तो आइए इसे कहानी के द्वारा हम समझते हैं। एक जमींदार था और उसकी पत्नी थी और घर में 2 जने ही थे। जमींदार खेत में काम करता और उसकी पत्नी घर का काम करती। अब पति पत्नी दोनों ही बड़े गुस्से वाले स्वभाव के थे, बहुत गुस्सैल थे दोनों ही। थोड़ी थोड़ी बात पर दोनों में ठन जाती और बस लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता। कभी कभी उसकी पत्नी का बनाया हुआ खाना बेकार भी हो जाता। और एक दिन उसकी पत्नी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर गई और वहाँ उसे एक बुजुर्ग महिला मिली और बातों ही बातों में जमींदार की पत्नी को उसने बुजुर्ग औरत ने बताया कि मेरे जो पति हैं वो बहुत गर्म मिजाज के हैं और हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं और वे जब तक लड़ते रहते हैं मुझसे, और कभी कभी तो इससे हमारी बनी बनाई रसोई भी बेकार हो जाती है। वो खाना नहीं खाते, ना मैं खाती हूँ, तो हमारा बनाया हुआ भी कई बार भोजन व्यर्थ ही चला जाता है। अब बुजुर्ग महिला ने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो हर घर में होता रहता है, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो हर पति पत्नी में होते हैं। लेकिन मेरे पास एक अचूक दवा है, अगर तुम इस दवा को चाहो तो ले सकती हो, और इस दवा से इतना अचूक उपाय है, ये दवा बहुत अच्छे से काम करेगी। और जब भी तेरे पति तेरे साथ लड़े और तब तुम उस दवा को अपने मुंह में रख लेना, और इससे तुम्हारा जो पति है वह अपने आप ही चुप हो जाएगा। अब बुजुर्ग महिला अपने अंदर चली गई घर के और एक शीशी भरकर लेकर आई और उसे दे दी। अब जमींदार की पत्नी थी, वह अपने घर पर आ गई उस दवा को लेकर। अब फिर क्या था, अब उसने दवा की परीक्षा करनी चाहिए, तो जब भी जमींदार उससे लड़ता और वह दवा मुंह में रख लेती, और इससे उसे काफ़ी असर दिखाई दिया, क्योंकि जमींदार अब अपने आप ही लड़कर चुप हो जाता, क्योंकि उसके मुंह में तो दवाई होती थी। तो इसलिए जमींदार का लड़ना कम हो गया। तो ये देखकर वह काफ़ी खुश हुई और खुशी खुशी उस बुजुर्ग महिला के पास गई और कहा कि आपकी बताई हुई दवाई तो बड़ी कारगर है और मेरे पति अब मुझसे लड़ते नहीं हैं और वे अपने आप ही चुप हो जाते हैं, और आपने इस दवा में क्या क्या डाला है ज़रा बता देना, तो मैं इसे घर पे ही बना लिया करूँगी। अब बार बार आना जाना मुश्किल हो जाता है ना। तो इस पर बुजुर्ग महिला ने जवाब दिया कि जो शीशी मैंने तुम्हें दी है ना, उसमें शुद्ध जल के सिवाय कुछ भी नहीं था, पर तुम्हारी समस्या का हल तो तुम्हारे चुप रहने से हुई है। जब तुम दवा यानी पानी को अपने मुंह में भर लेती हो तो तुम बोल नहीं सकती थी, और तुम्हारी चुप्पी को देखकर तुम्हारे पति हैं उनका क्रोध शांत हो जाता, क्योंकि वो अकेले नहीं लड़ सकते थे। तो इसी को एक चुप और 100 सुख कहते हैं। तो बुजुर्ग महिला ने जमींदार की पत्नी को यह सीख दी कि इस दवा को कभी मत भूलना। अगर सामने वाला गुस्सा हो कभी, तो तुम उस जगह चुप रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी झगड़ा शांत हो जाएगा। किसी को भी ज़रूरत पड़े तो आगे भी लेते रहना। और ज़मींदार की पत्नी ने उस बुज़ुर्ग महिला की यह बात गांठ बांध ली और खुशी खुशी अपने घर पर वापस आ गई। तो फ्रेंड्स, आप भी इस दवा का ज़रूर इस्तेमाल करें, ये बहुत कारगर दवा है, क्योंकि कभी भी हमें लड़ाई झगड़े में बोलना नहीं चाहिए। अगर 2 लोग आपस में टकराएंगे तो उन लोगों की आपस में बनेगी नहीं और झगड़ा काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए अगर एक चुप हो जाता है तो दूसरा अपने आप ही थोड़ी देर बाद चुप हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन का बटन उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।